विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप कक्षा 6वीं से 10वीं की जो आपकी विज्ञान पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर यह सीरीज प्रारंभ की गई है इंग्लिश ग्रामर की। पूर्व में हम देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस के संबंध में जानकारी। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएँ और वाक्य आप किस प्रकार से बनाएंगे या हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे, यह जानकारी हम देख चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित जानकारी, अर्थात पास्ट टेंस से संबंधित जानकारी हम देखेंगे। पहले भाग में हमने पास्ट टेंस की परिभाषा देख ली थी, उससे संबंधित सहायक क्रियाएं देख ली थी। अब हम इस भाग में देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पास्ट टेंस का पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे संबंधित जानकारी हम देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। तो जो कार्य भूतकाल में हो चुका है उस कार्य से संबंधित इस टेंस में जानकारी होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या, ए, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। तो आप कोई भी हिंदी में वाक्य देखते हैं और उस वाक्य के अंत में इन अक्षरों को देखते हैं आप, जैसे ता था, ती थी, ते थे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता था, इस प्रकार के वाक्य। गीता पुस्तक पढ़ती थी, वे बाजार जाते थे, इस प्रकार के यदि वाक्य के अंत में अक्षर आते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित जानकारी यहाँ पर देखेंगे। अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट या कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी रचना हम देख रहे हैं, शब्द रचना किस प्रकार से आप करेंगे। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद जो भी अन्य विवरण है वह आता है। जैसे यहाँ हम एक वाक्य देख रहे हैं हिंदी में, तुमने एक पत्र लिखा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप किस प्रकार से करेंगे? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू रोट ए लेटर। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है राइट की, रोट। दूसरा वाक्य है मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अंग्रेजी में जो हम वाक्य बनाएंगे वह आई गेव हिम ए बुक। उसने एक पक्षी पकड़ा, ही कॉट ए बर्ड। उसने तुम्हें गालियाँ दी, ही एब्यूज्ड यू। मुझे आपका तार कल मिला, तो आई रिसीव्ड योर टेलीग्राम यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से रचना होगी, किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम देखते हैं नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट या कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जैसे हमें बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे। कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होगी और फिर क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होगा। यदि कभी नहीं वाक्य में आ जाता है तो आपको वहाँ पर नेवर का प्रयोग करना होगा और फिर क्रिया की दूसरी अवस्था का ही प्रयोग होगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक नहीं रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वह है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी सेंटेंस है, उसने तुमको सचेत नहीं किया। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट वार्न यू। उसने पाठ याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न द लेसन। उसने सच नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। वह एक शब्द भी नहीं बोला, अर्थात वह एक शब्द भी नहीं बोला, ही डिड नॉट यूटर ए वर्ड। मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची, आई डिड नॉट सेल माई वॉच। इस प्रकार से आप पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट या कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करना होता है। डिड के बाद सब्जेक्ट या कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर ध्यान रखें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपको अवश्य करना होगा। ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में,
तो वह इस प्रकार से होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अन्न। अब वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि सीता ने एक गीत गाया। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। क्या आपने एक पुस्तक खरीदी? डिड यू बाय ए बुक? क्या राज ने झूठ बोला? डिड राज टेल ए लाई? क्या राजू ने सीटी बजाई? डिड राजू बिलो ए विसल? अगला वाक्य, क्या तुम वहाँ समय पर पहुँचे? डिड यू रीच देयर इन टाइम? तो इस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करेंगे। अब हम अगला प्रकार देखते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो पहले हम समझ लेते हैं इसे। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में भी डिड का प्रयोग सब्जेक्ट या कर्ता से पहले होता है। डिड के बाद कर्ता और फिर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे आपने ऊपर देखा था, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे तो प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया था। तो यहाँ पर भी यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होगा। तो हम देख लेंगे कुछ ट्रांसलेशन। क्या वह बाजार नहीं गई? डिड सी नॉट गो टू द मार्केट? क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की? डिड यू नॉट वेट फॉर मी? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देंगे तो जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाएगा तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा।